डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको टेंस पढ़ाने के क्रम में सबसे पहला टेंस मैंने आपको बतलाया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, उसको कैसे पहचानेंगे उसका पहचान मैंने बताया, उसका रूल क्या होता है उसको मैंने बताया। अब उसमें जैसे कि आप लोग मैच खेलते हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, बात को स्वीकार कर रहे हैं, बात को स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट द मैटर। लेकिन अगर बात को स्वीकार नहीं करेंगे, आप लोग मैच नहीं खेलते हैं, बात को स्वीकार नहीं किए, एक्सेप्ट नहीं किए, तो ऐसे सेंटेंस को कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। और हम लोग मैच खेलते हैं, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। तो मूल रूप में पहले अफर्मेटिव सीखते हैं, उसके बाद उसका हम असर्टिव निगेटिव सीखते हैं, इंट्रोगेटिव सीखते हैं, इंट्रोनिगेटिव सीखते हैं, डब्ल्यूएस सीखते हैं। लेकिन सबका फॉर्मूला वही रहता है, एस वी ओ सी। थोड़ा सा हल्का परिवर्तन करेंगे, क्योंकि हिंदी में आप परिवर्तन कर रहे हैं, आप नहीं लगा दिए तो नहीं की अंग्रेजी तो आपको देना पड़ेगा, नॉट। तो ऐसे सेंटेंस को कहेंगे निगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं लगा रहता है। हम लोग मैच नहीं खेलते हैं, देखिए नहीं लगा हुआ है। सीता पत्र नहीं पढ़ती है, इसमें नहीं लगा हुआ है। वे लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, नहीं लगा हुआ है। बैल दूध नहीं पीता है, नहीं देता है, इसमें नहीं लगा हुआ है। तो नहीं के लगने से क्या हो जाता है, सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाता है। तो जो निगेटिव सेंटेंस है, जो नेगेटिव सेंटेंस है, उस सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? तो फॉर्मूला तो मेरा वही है, एस प्लस वी प्लस ओ प्लस सी। अब क्या करेंगे, ये नॉट लगाएंगे, हम वर्ब के पहले नॉट लगाएंगे। वर्ब जो मेरा दिया हुआ है उसके पहले नॉट लगाएंगे, लेकिन नॉट अकेले नहीं आता है। कहीं भी आप देखेंगे नॉट अकेले नहीं आता है। जब भी आता है तो उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब रहता है। एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सब मैंने आपको बतलाया है, हेल्पिंग वर्ब। तो वह हेल्पिंग वर्ब जरूर रहेगा, नॉट अकेले कभी भी नहीं आता है। तो सिंपल प्रेजेंट में नॉट को अकेला नहीं आने देना है, उसके साथ क्या कर देना है, डू या डज लगा देना है। ये देखिए, डू या डज लग गया, अब तब आया नॉट। बाकी फिर भी ओ सी, देखिए एस भी ओ सी, ये नहीं जो है, नहीं शब्द आपने लाया, नहीं शब्द आ गया। उस नहीं शब्द को बनाने के लिए हमने क्या किया, उसमें डू नॉट या डज नॉट लगा दिया। अब डज कहाँ लगेगा, तो सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन का होगा तो डज लगेगा, बाकी जगह पर डू लगेगा। जो एस लगाने का नियम है क्रिया में, एस आई एस, वही नियम यहाँ चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि डू में ही लग जाएगा एस आई एस, मेन वर्ब में नहीं लगेगा। तो हो गया, आप लोग मैच नहीं खेलते हैं, तो देखिए यहाँ पर डू या डज प्लस नॉट, ये डू और डू प्लस नॉट या डज प्लस नॉट, तो डू प्लस नॉट बराबर इसको पढ़ते हैं डोंट। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ये देखिए डू, एन ऊपर एपोस्ट्रोफी है और टी है, ये डज है, एन है ऊपर एपोस्ट्रोफी और टी है। इसको पढ़ेंगे डोंट, इसको पढ़ेंगे डजेंट। डजेंट, डोंट, डजेंट। बस आप लोग, सब्जेक्ट हो गया हमारा, आप लोग मैच हो गया ऑब्जेक्ट, खेलना हो गया वर्ब। तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट, आप इसको लिख सकते हैं डोंट प्ले ए मैच। हो गया। सीता पत्र नहीं लिखती है, तो सीता हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा, डज नॉट रीड ए लेटर। सीता डज नॉट रीड अ लेटर। वे लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो दे डू नॉट
स्पीक इंग्लिश। बैल दूध नहीं देता है, द ऑक्स, या हम इसमें एन ऑक्स भी लिख सकते हैं, डज नॉट गिव मिल्क। हो गया। इसको हम नेगेटिव बना दिए। तो नेगेटिव बनाने का, नेगेटिव बनाने का, नेगेटिव बनाने का ये रूल हो गया कि नॉट लगाना है। हिंदी में आपने नॉट ला दिया है, तो नॉट की अंग्रेजी क्या होगा? सीधे नॉट नहीं होगा, उसमें डू या डज प्लस नॉट, बाकी एस भी ओ सी चलता है। यही फॉर्मूला हो गया। अब इस सेंटेंस को बनाना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हो जाता है भाई? प्रश्न पूछना। प्रश्न, तो प्रश्न जो है वह दो तरह का होता है। एक होता है कि जिसका उत्तर मिले हाँ में या ना में। जैसे क्या आप चाय लेते हैं? उत्तर होगा हाँ लेते हैं, उत्तर होगा नहीं लेते हैं। एक तरीका ये होता है। इसका नेक्स्ट मेथड ये हो, दूसरा तरीका ये होता है कि आप चाय कब लेते हैं? तो देखिए कब लेते हैं, तब इसका कुछ उत्तर मिलेगा आपको। सुबह में लेते हैं, शाम को लेते हैं, तो उत्तर मिला। तो दो तरह से होता है, इंट्रोगेटिव बनता है दो तरह से। तो पहले हम सीखेंगे सीधे हाँ या ना वाला। ये मेरा रूल हो गया। डू या डज ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, पहले निकाल लेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। क्या आप चाय लेते हैं? क्या वह सुबह में जगता है? क्या मोहन आपको याद करता है? इस सब का जितना भी तीनों सेंटेंस हम लिखे, इसका उत्तर होगा हाँ में या नहीं में। तो ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब में कौन आएगा? डू या डज। प्रेजेंट टेंस में जब भी आएगा हेल्पिंग वर्ब तो डू या डज आएगा। तो पहले लेंगे, तो क्या आप चाय लेते हैं? डू यू टेक टी? डू यू टेक टी? क्या आप चाय लेते हैं? डज ही गेट अप इन द मॉर्निंग? क्या मोहन आपको याद करता है? डज मोहन रिमेंबर यू? ये हमारा हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका उत्तर हाँ या ना में मिलता है। इसका उत्तर जब मिलेगा तो हाँ या ना में मिलेगा। अब इसके बाद जब उसका उत्तर कुछ मिलेगा, तब उसके लिए क्या नियम है?
ये WH, तब देंगे डू या डज प्लस S प्लस V प्लस O प्लस C। ये WH का मतलब क्या हो गया? व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब जब रहेगा तो पहले वो आएगा, उसका अंग्रेजी आएगा, और तब उसके बाद में डू या डज देंगे, और तब में फिर S प्लस V प्लस O प्लस C देंगे। ये तो सब जगह रहा है। वह क्यों चाय पीता है? वह क्यों चाय पीता है? वह क्यों चाय पीता है? तो पहले WH में से आइए, तो हो गया व्हाई, व्हाई हो गया। उसके बाद अब आइए डू या डज, तो सब्जेक्ट हमारा वह है, तो सब्जेक्ट वह है तो क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया, इसलिए डज, व्हाई डज। अब आएगा सब्जेक्ट ही, अब आएगा वर्ब तो टेक, अब आएगा ऑब्जेक्ट टी, व्हाई डज ही टेक टी, वह चाय क्यों लेता है? आप क्यों स्कूल जाते हैं? आप क्यों स्कूल जाते हैं, इसका कुछ उत्तर होगा, इसलिए आ गया WH में आएगा। तो क्यों का अंग्रेजी हो जाएगा व्हाई, सब्जेक्ट हमारा आप है इसलिए डू हो जाएगा, व्हाई डू यू, वर्ब हो गया। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि गो क्रिया क्या है? इंट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। स्कूल जाते हैं माने स्कूल में जाते हैं, स्कूल को नहीं जाते, स्कूल में जाते हैं, इसलिए टू, गो टू द स्कूल। ये द जो है इसका मतलब हो गया कि ये कोई बाहर का आदमी है, उसका काम नहीं है रोज जाना, लेकिन कोई अगर स्कूल का है, बच्चा है, शिक्षक है, तो रोज जाएंगे, तो ये द हटा देते हैं। व्हाई डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जाते हैं? तो ये मेरा हुआ वे लोग कहाँ रहते हैं? वे लोग कहाँ रहते हैं, तो कहाँ का पहले अंग्रेजी दीजिए, वेयर, WH में आ गया वेयर। अब आएगा सब्जेक्ट हमारा वे लोग है, तो डू हो जाएगा और दे हो जाएगा, हो गया वेयर डू दे। उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब है लीव, तो वेयर डू दे लीव, वे लोग कहाँ रहते हैं? शिक्षक कब पढ़ाते हैं? तो चलिए पहले WH, तो कब का अंग्रेजी व्हेन, उसके बाद में डू डज हो जाएगा। शिक्षक हमारा, सब्जेक्ट हमारा शिक्षक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसे व्हेन डज, और तब हो जाएगा द टीचर, टीचर कॉमन नाउन है, आर्टिकल देना जरूरी है। तब आएगा वर्ब, वर्ब हो जाएगा टीच, तो शिक्षक कब पढ़ाते हैं? व्हेन डज द टीचर टीच। तो हमारा ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहला हो गया अफर्मेटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव, अब हो गया इंट्रोगेटिव। अब इसमें भी नॉट लगेगा, इसमें नॉट लगेगा, तो नॉट लगाने के लिए उसका नाम हो जाएगा इंट्रोनेगेटिव। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।